फ्रेंड्स, वेलकम टू कान द ढाबा। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सम ऑफ द एप्लीकेशंस एक्चुअली। ठीक है, मतलब क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग नए चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो सिंपली त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके कैसे हम दीवार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ठीक है, दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। यही करना है हमें, मतलब आपके डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे और आपको वहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। चैप्टर का नाम ही है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इसमें हाइट एंड डिस्टेंस ज्ञात कर रहे होंगे। किसी की ऊंचाई निकालनी है, किसी की दूरी निकालनी है। क्वेश्चंस में आपको पोल दिखेंगे, खंबे दिखेंगे, एक्चुअली दिखेंगे नहीं, लिखे मिलेंगे। आपको क्या करना है, पहले डायग्राम बनाना है। ठीक है, पोल बोला तो हम लोगों को पता है पोल सीधा खड़ा रहता है, खंबा सीधा खड़ा रहता है, सड़क सोई रहती है, मतलब क्षैतिज रहती है। दो टर्म आ गए, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड क्यों यूज करें। ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा, पता है ना, पोल सीधा खड़ा रहता है। अच्छा, सीढ़ी कैसे लगाते हैं, सीढ़ी लगाना है दीवार पे, पता होगा आपको। दीवार अगर ऐसे है, सीढ़ी ऐसे तिरछी लगती है। दीवार अगर ऐसे है, सीढ़ी ऐसे तिरछी लगती है। ठीक है, जब कोई बिजली मिस्त्री बिजली का काम कर रहा होता है सीढ़ी लगा करके, तो पोल ऐसे खड़ा है, अगर ये पोल है सपोज ऐसा, तो सीढ़ी ऐसे तिरछी आके लगी हुई है। सीढ़ी का एक सिरा पोल पे टिका हुआ है और दूसरा सिरा जो है जमीन पे टिका हुआ है। तो ये सारे इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिल रहे होंगे जो कि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, आप डेली देखते हो इन चीजों को। ठीक है, तो बस प्रश्नों को हल करते समय उस चीज को अगर आपने ब्रेन में रखा तो आप बड़े आसानी से उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, उसके सोल्यूशन को समझ पाओगे, उसका सोल्यूशन कर पाओगे। अब जैसे पतंग तो उड़ाया होगा आप में से बहुत सारे बच्चों ने, पतंग जो उड़ता है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि पतंग सीधे अपने माथे पे उड़ता है। ठीक है, उसका जो ये क्या बोलते हैं इसमें आप लोग, ये उसका धागा समेटे हुए रहते हो, जो भी बोलते हो उसको, वो आपके अगर हाथ में है, आप ऐसे ऐसे कर रहे होते हो, पतंग कहीं ऐसे तिरछा उड़ रहा होता है। मतलब ये हुआ सपोज ये पतंग है आपकी काइट। ठीक है, तो आप अगर आप यहां से उड़ाओगे तो ये ऐसे उड़ेगा। पतंग की जो डोर होती है वो तिरछी होती है। ठीक है, ये आप हो इतने सुंदर, ब्यूटीफुल, ठीक है, हैंडसम, तो आप यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हो, आप सिंपली देख रहे हो पतंग किधर उड़ रही है, तिरछी उड़ रही है, तो सर पे नहीं उड़ती पतंग। ठीक है, तो कभी कभी यही सब निकालने को बोला जाएगा कि ये दूरी ज्ञात करो, और नहीं तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, ऊंचाई जब भी बोली जाती है निकालने के लिए हम लोग ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर लंबाई निकालते हैं, बिल्कुल सीधा। जैसे कहेगा छत की ऊंचाई ज्ञात करो, तो अगर हमको कहा गया छत की ऊंचाई ज्ञात करो तो हम यहां से सीधा ज्ञात करेंगे ये ऊंचाई। अगर आपको कहा जाएगा छत की ऊंचाई ज्ञात करो, तो आप जहां पे खड़े हो वहां से सीधा लंबाई ज्ञात करोगे, सीधा, बिल्कुल तिरछा नहीं। ठीक है, तिरछी अगर होगी तो उसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई का जनरल मीनिंग वो नहीं होता, ऊंचाई का जनरल मीनिंग है ऊर्ध्वाधर लंबाई, छत कितना ऊंचा है। ठीक है, जनरली लोग पूछते हैं आपका छत कितना ऊंचा है, तो क्या बोलते हो, 2 फीट। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं बोलते। जनरली हम लोग बोल रहे होते 10 फीट या 12 फीट। कैसे पता चला, कहां से मापा, कोने से मापो तो छत को जरा सा तिरछा करके मापो, 12 फीट से ज्यादा आएगा।
15 फीट आ जाएगा। आपने 15 फीट तो बोला ही नहीं, आप 12 फीट बोलते हो। तो मापते कैसे हैं? फर्श से बिल्कुल सीधी माप जाती है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर जाती है। ठीक है, तो यहां ऊंचाई का वही मतलब है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर माप। जैसे खंबा खड़ा है, बंबू खड़ा है, सीधा ही खड़ा रहता है। तो हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों को देख रहे होंगे जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट फील हो रहा होगा तुम लोगों को, कुछ नई चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये बहुत हेल्पफुल है आगे के लिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे आप इंजीनियर बनते हो, इंजीनियरिंग करते हो, अगर सिविल वाले हो तो जनरली इन सब बातों का ख्याल रखते हैं वो लोग। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 30, साइन 90, पुल तुल जो बन रहा होता है, ओवर ब्रिज बन रहा होता है, तो वहां सभी सब बातों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, ताकि पुल मजबूत बने। लेकिन सॉरी, तो इसको पढ़ने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें फार्मूले क्या क्या लगेंगे। पहले हम लोग फार्मूले जानते हैं। फार्मूला आपके फर्स्ट क्लास वाला, आप ठीक है, आपने फर्स्ट क्लास में आपको जो फार्मूला बताया गया था, जो सबसे पहला फार्मूला था, वही सब लगेगा यहाँ पे। साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। इसमें 6 होता है, पता होगा। मोस्टली यही 3 यूज हो रहा होता है। आप ये तीनों याद रखो, बड़े आराम से आपका जो है एक्सरसाइज बन जाएगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बस इसी 3 पे बन जाएंगे। एक बार में एक यूज हो रहा होगा, कोई भी साइन या कॉस या टेन, मोस्टली 10 यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला 10। 10 देख रहे हो किसका संबंध बता रहा, लंब और आधार का। ठीक है, मोस्टली यही यूज होता है, tan थीटा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 2 याद रखना है, नहीं, ये तीनों आप याद रखो, एक्सरसाइज बड़े स्मूथली बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो हमें जानने चाहिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये आपको हर क्वेश्चन में आएगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, ये क्या है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है? चलो मान लेते हैं ये सड़क है, या मान लो ये धरती है, पृथ्वी है, तल है, क्षैतिज तल। ठीक है, तल बोलो, सड़क बोलो, सब एक ही चीज है, क्षैतिज तल। ठीक है, और यहां पर आपकी पतंग उड़ रही है, नहीं तो एक प्लेन उड़ रहा है, ऐसा कुछ। प्लेन ऐसा कुछ उड़ रहा है। ठीक है, चलो, नहीं बहुत ऊंचाई पे होता है, छोटा सा दिखता है, इतना बड़ा बना दिया मैंने। तो प्लेन उड़ रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे जो है कोई लड़का जो है खड़ा है, ये उसकी आंख है। ठीक है, यहाँ पे जो है उसकी नाक निकाल सकते हैं। चलो, ठीक है, चलो, नाक मुंह सारा बना दिया। तुम लोग जानते हो मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है। तो यहां से जो है वो देख रहा है। ठीक है, यहां से वो देख रहा है, आंख से देखेगा, नाक से नहीं देखेगा। तो यहां पे देख रहा है, इसको देख रहा है। ठीक है, वस्तु को देखा जा रहा है। तो ये जो लाइन ऐसे ड्रॉ किया, वस्तु को आंख से मिलाने वाली लाइन। ठीक है, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या कहा जाता है? दृष्टि रेखा। जिस रेखा के अनुदिश आपकी आंख देख रही है, दृष्टि रेखा। तो ये इसकी दृष्टि रेखा हो गई।
जिस रेखा के अनुदिश आपकी आंख देख रही है। ठीक है, या आपकी आंख को उस वस्तु से मिला दिया जाए एक लाइन खींच करके, जिस वस्तु को आप देख रहे हो, जिस वस्तु को आप देख रहे हो आपकी आंख को उस वस्तु से एक लाइन खींच के मिला दिया जाए, दैट इज दृष्टि रेखा। ठीक है, अब दृष्टि रेखा, वस्तु ऊपर है, देखने वाला नीचे है। ठीक है, तो ये तल जो है तब यहां पे आ जाएगा, इसी के पैरेलल एक तल और खींच दो ऐसे। यहां पर जो कोण बन रहा है इसको कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, देखने वाला नीचे, सिंपली तुम ये कॉन्सेप्ट समझो कि देखने वाला नीचे है, वस्तु ऊपर है, तो जो कोण बन रहा होगा उन्नयन कोण। ठीक है, देखने वाला, इसको बोलते हैं, देखने वाले को क्या बोलते हैं यहां पर? प्रेक्षक बोलते हैं, प्रेक्षक, अंग्रेजी में ऑब्जर्वर, या वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंजीनियर भी हो सकता है कभी। ठीक है, जनरली उसको प्रेक्षक बोला जाता है, ऑब्जर्वर। तो प्रेक्षक नीचे, वस्तु ऊपर, तो कौन कौन सा बनता है? उन्नयन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उन्नयन कोण। तो क्या बोला? प्रेक्षक नीचे है, वस्तु ऊपर है, कौन कौन सा बनेगा? उन्नयन। उल्टा हो जाएगा यदि प्रेक्षक ऊपर बैठा है, आप छत पे हो, नीचे बस जा रही है, आप उसको देख रहे हो। ठीक है, बहुत सारी बातें हमें समझनी है यहाँ पे, आप बस ध्यान दे रहे होगे, ध्यान दोगे तो फिर समझोगे, समझोगे तो मजा आएगा। ठीक है, ये आपकी छत है, आप यहाँ पे जो है बैठे हुए हो। ये रोड है, एक कार जा रही है, चलो कार बना ले। ठीक है, यहाँ पे स्टीयरिंग बना देते हैं, यहाँ पर कोई बैठा हुआ आप ही की तरह का मनुष्य, कार ये जा रही है। चलो थोड़ा सा छत पीछे कर लेते हैं। आप यहां से देख रहे हो कार को, इतने बड़े ऑब्जेक्ट को आप यहां से देख रहे हो, देखो आप यहां से देख रहे हो। ठीक है, तो अवनमन कोण बन रहा होगा। अवनमन कोण कहां पे बनता है और कैसे बनता है? तो यहां से एक ऐसा, इसी तल, ये तल के समांतर एक लाइन खींच दिया, यहां पर जो कोण बन रहा है दैट इज अवनमन कोण। तो आप ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन में साफ लिखा रहता है कि देखने वाला नीचे है कि ऊपर है, या तो वो देखने वाला होगा या फिर कोई बिंदु होगा। बिंदु अगर नीचे है तो उन्नयन कोण बनेगा, बिंदु अगर ऊपर है तो अवनमन कोण बनेगा, सिंपल। ठीक है, तो प्रेक्षक ऊपर, प्रेक्षक ऊपर और वस्तु नीचे, कार नीचे, तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। अच्छा लगे हाथ, एक बात और समझ लो, यहाँ पे अभी तो कार यहाँ पे है, ऐसे करके मिलाना पड़ेगा इसको, यहाँ से तल खींच करके, कार सड़क पे ही चल रही थी। ठीक है, ऐसा आपको, अच्छा कार को आप एक बिंदु भी मान सकते हैं, ऐसा है कि, ठीक है, कार को आप एक बिंदु भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे ना तो देखेंगे वहां पर, चूंकि आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन इस बात का टेंशन नहीं है कि आदमी बनाएंगे, आदमी ऐसा नहीं, आदमी बनाने की जरूरत कुछ भी नहीं है आपको, आदमी बनाने की जरूरत आपको है भी नहीं, पोल बनाने की जरूरत आपको है भी नहीं, मकान बनाने की जरूरत आपको है भी नहीं। आप राजमिस्त्री थोड़ी मकान बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम दूसरा तरीका अपना रहे होंगे। अभी बस ऐसे ही समझाने के लिए ये सब ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, और अगर वो ड्रॉ करना पड़ जाता तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल ही थी। तो ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है,
तो जो कोण यहाँ पे बनेगा वही कोण यहाँ पर भी बनेगा। आप जेड देख रहे हो, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो जेड देख रहे हो उल्टा जेड, यहाँ थीटा बन रहा था, यहाँ भी थीटा। मतलब क्या हुआ कहने का, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, दोनों जो होता है बराबर होता है। ठीक है, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, जैसे कि कार यहाँ पे है तो कोण कुछ बन रहा है, कार कुछ देर के बाद यहाँ पे आ जाए, इस रीजन में आ जाए, आगे बढ़े कार। ठीक है, तो आप तो वहीं पे हो, आप थोड़े कुछ जाओगे छत पर से कार देखने के लिए, आप वहीं पे हो, बट कार यहाँ आ चुकी है, देखो कोण बदल गया। इन सब बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि जब आप खड़े हो एक जगह पे, अब प्लेन जा रही है, प्लेन अभी यहाँ पे है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर कोण कुछ और बनेगा, प्लेन इधर चली गई तो आपकी नजर घूम गई, नजर घूमी कोण कुछ और बनेगा, सिंपल है ये। ठीक है, इन सब बातों का ख्याल रखेंगे आप। इसके अलावा चलो, अब हम लोग ये समझ चुके हैं, उन्नयन कोण समझ चुके हैं, अवनमन कोण समझ गए हैं। प्रेक्षक वही जो देख रहा होगा उसको प्रेक्षक कहा जा रहा है, वो मनुष्य। वो इंजीनियर जो देख रहा होगा उसको प्रेक्षक कहा जा रहा है, जो प्रेक्षण करता है उसको प्रेक्षक कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें जो है प्रश्न को हल करने के पहले हमें डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, डायग्राम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या बनना चाहिए, तो डायग्राम ऐसा बनाओ बाबू कि एक समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। डायग्राम ऐसा बनाओ कि एक समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, मतलब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 3 भुजा आपको भी आना चाहिए। ठीक है, कैसे क्या करेंगे, जैसे बोला कि दीवार है, दीवार, मकान, बांस, बंबू, पोल, ठीक है, टावर, या मनुष्य, ठीक है, या इमारत, बहुमंजिली इमारत। इसके लिए हम एक सीधा लाइन देते हैं, सीधा खड़ा। आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा एक लाइन दे दो, बस बगल में लिख देना कि आप पोल के लिए लाइन दिए हो कि टावर के लिए लाइन दिए हो। ठीक है, पहाड़, पहाड़ी, सब के लिए हम एक लाइन दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, समझने की बात ये है कि जरा सा ध्यान देना, अपने आसपास देखो, पोल ज्यादा ऊंचा कि मकान ज्यादा ऊंचा, पता होगा आपको, पोल ज्यादा ऊंचा होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में पोल भी है मकान भी है तो दोनों पक्का एक दूसरे के सामने होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। मतलब इधर पोल हो गया तो इधर मकान हो गया, ऐसे कर देंगे, मिला देंगे, चूंकि दोनों जमीनें पर ना है, ये जमीन है, ये हो गया पोल, ऐसे लिख दो भाई, पोल ए बी, सी डी हो गया मकान, बस एक सीधा लाइन दोनों के लिए। टावर ऊंचा कि पोल ऊंचा, तो टावर ऊंचा होगा, सब जानना जरूरी है आपको, तभी डायग्राम सही बनेगा। इमारत ऊंची कि मकान ऊंचा, इमारत मतलब बहुमंजिला इमारत, बहुमंजिला मतलब जिसमें 8-10 महल हो, 2 महला 3 महला 4 महला बोलते हो, उसको बहुमंजिला बोलते हैं। तो बहुमंजिला इमारत जो होती है वो मकान से तो ऊंची ही होगी। ठीक है, अब मनुष्य सबसे छोटा, मनुष्य से सभी लोग ऊंचे हैं, ख्याल रखोगे इन सब चीजों का। चलो 1-2 क्वेश्चंस करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक अच्छा, क्वेश्चन जो आपको मिलता है आपके एक्सरसाइज में, थोड़ा सा
देखते हैं, पहले उसको समझते हैं। जैसे एक दीवार है, सीढ़ी लगी है, ये क्वेश्चन। एक दीवार पर सीढ़ी लगी है, पहले हम लोग डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है। एक मीनार की छाया, ये वाला, ठीक है। एक मीनार की छाया, या स्तंभ, स्तंभ मतलब ही वही हुआ, स्तंभ जो सीधा खड़ा रहता है। पिलर नहीं, पिलर मकान का पिलर जो होता है वो सिंपली। तो स्तंभ की छाया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक दीवार पर सीढ़ी लगी है मान लो, तो दीवार ऐसे सीधा खड़ा कर दो, और दीवार तो हवा में खड़ी रहती है, नहीं, दीवार जो है जमीन पे खड़ी रहती है, ऐसा कुछ। दीवार खड़ी है, ये जमीन हो गई। अब सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं ऐसा, ये सीढ़ी, सीढ़ी हमेशा तिरछी लगती है, सबको पता है। ए बी सी नाम दे दो, दीवार सीधी खड़ी है, ये हो गया दीवार, ऐसे दिखा देंगे, ये हो गया दीवार और ये हो गई सीढ़ी, ठीक है। ये दीवार, ये सीढ़ी, बन गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा होगा। आपको इसमें जो जो चीजें दी गई रहेंगी क्वेश्चन में, कभी कभी दीवार की ऊंचाई दी गई रहती है तो सीढ़ी की लंबाई पूछेगा, सीढ़ी की ऊंचाई नहीं पूछेगा, सीढ़ी की लंबाई पूछेगा, ठीक है। दीवार की ऊंचाई दी गई है, सीढ़ी की लंबाई पूछेगा, या सीढ़ी की लंबाई दी गई है, दीवार की ऊंचाई पूछेगा। यहाँ पर कोण रहेगा दिया गया कि सीढ़ी कितने का कोण बना रहा है जमीन के साथ, ठीक। तो ये सारी चीजें दी गई रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब जो है एक्सरसाइज के प्रश्नों को करने के लिए आपको अगली क्लास में बताया जाएगा, अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।